ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 164 164 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक के अंत्य लीला अध्याय 9 को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें गोपीनाथ पटनायक की मुक्ति के बारे में आचार्य बतला रहे हैं। अध्याय 9, जिसमें 153 छंद है। आज के सत्र में हम सभी भाग 2 श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। गोपीनाथ पटनायक को राजा के संग हुए बकाया धनराशि के जमा न करने के उपक्रम में उनके राजकुमार के द्वारा राजा को बताए बिना मृत्युदंड घोषित हुआ है, और सभी भक्त आकर अनुरोध करते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि आप उनकी रक्षा करें। भवानंद राय सहित पूरा परिवार भगवान श्री कृष्ण के नाम चिंतन प्रचार में लगा हुआ है, आपकी शिक्षाओं का अनुगमन करने वाला है। भगवान कहते हैं कि यह तो राजा के संग लेन देन का व्यापार है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तुम चाहते हो कि 5 कौड़ी का सन्यासी जिसका जिसका व्यय केवल 5 कौड़ी है, वह जाकर 2 लाख मुद्राओं के लिए राजा से भिक्षा मांगे? पर प्रत्यक्ष रूप से भगवान उदासीनता दिखा रहे हैं कि गोपीनाथ पटनायक की स्थिति से उन्हें कोई वास्ता नहीं है, पर हकीकत वास्तविकता में यह सत्य नहीं था। हरिचंदन नाम का एक सेवक राजा को जब यह सूचित करता है कि उनका पुत्र राजकुमार घोड़ों के लेन देन के व्यापार के इस क्रम में गोपीनाथ पटनायक को मृत्युदंड दे रहा है, तो राजा ने इसे तत्क्षण अस्वीकार करते हुए कहा, जीवन के मूल्य के बदले मुझे क्या मिलेगा? तो वहां पर वह व्यवहारिक दर्शन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है और गोपीनाथ पटनायक को छोड़ दिया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे घोड़ों के क्रय विक्रय से शेष राशि को समयांतर पर लौटा देने की प्रतिज्ञा के साथ। तो आज के सत्र में जहां हम सभी श्रवण करेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। वहां चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र के मध्य किस संवाद की यहाँ पर प्रस्तुति है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा, जिसके कारण काशी मिश्र प्रताप रुद्र के साथ संवाद करेंगे और अंततः हमें प्रत्यक्ष रूप से चैतन्य महाप्रभु की गोपीनाथ पटनायक के ऊपर कृपा का दर्शन होगा। छंद संख्या 54 से ये विषय आरंभ है। जहां गोपीनाथ पटनायक ने कहा कि मैं धीरे धीरे शेष राशि चुकता कर दूंगा, और अपीरा विचार किया आप मेरे प्राण लेने जा रहे थे, भला मैं क्या कह सकता हूँ। तो सरकार ने उचित मूल्य पर सारे घोड़े ले लिए, शेष राशि के लिए समय निर्धारित कर दिया गया और गोपीनाथ पटनायक को मुक्त कर दिया गया। आगे है, इथा प्रभु से ही मनुष्य प्रश्न कैला, वाणी नाथ की करे अबे बंधिया अनीला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने
संदेश वाहक से जब पूछा कि वाणीनाथ को बंदी बनाकर वहां लाए जाने पर वह क्या कर रहा था, से कहे वाणीनाथ निर्भय लय कृष्ण नाम, हरे कृष्ण कहे अविश्राम। तो भगवान के पास चैतन्य महाप्रभु के समक्ष जब यह सूचना पहुंची कि क्या कर रहे थे वे, तो कहा वह निर्भय, उस समय जब उन्हें बंदी बनाकर लाया गया तो कहा वह निर्भय होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे थे। संख्या लागी दुई हाथे अंगुलिते लेखा, सहस्त्रादि पूर्ण हेले अंगे काटे रेखा। और जब हाथों की अंगुलियों पर जब की गिनती करते थे, 1000 पूरा होने के उपरांत वह अपने शरीर पर एक चिन्ह बना लेते थे। शून्य महाप्रभु भैला परम आनंद, के बुझीते पारे गौर कृपा छंद बंध। ये समाचार सुनकर महाप्रभु अति प्रसन्न हुए। भला अपने भक्त पर महाप्रभु की कृपा को कौन समझ सकता है। तो ये आगे अभी प्रकट होने वाला है कि कैसे भगवान की कृपा जीवन में हर क्षण वर्षा की बूंदों की तरह वृष्टि हो रही होती है, पर हमारी पात्रता हमें उसे समझने के योग्य बनाती है। हे न काले काशी मिश्र आइला प्रभु स्थाने, प्रभु तारे कहे किछु सो देख वचने। उसी समय काशी मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु के आवास पर आए और महाप्रभु उनसे कुछ उद्वेग के साथ बातें करते रहे। यहाँ रहते नारी या मुआलाल नाथ, नाना उपद्रव यहाँ ना पाई सोयाथ। महाप्रभु ने कहा मैं यहाँ और नहीं ठहर सकता, मैं अलाल नाथ जाऊंगा, यहाँ पर अनेक उपद्रव होते रहते हैं और मुझे किंचित भी विश्राम नहीं है। भवानंद रायर गोष्ठी करे राज विषय, नाना प्रकारे करे तारा राज द्रव्य व्यय। भवानंद राय के परिवार के सारे सदस्य सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं। वे सरकारी धन का व्यय नाना प्रकार से करते हैं। राजा रे की दोष राजा निज द्रव्य चाय, दिते नारे द्रव्य दंड हमारे जानाय। क्योंकि वे सरकारी नौकरी में लगे हैं तो राजा का इसमें क्या दोष है। वो तो सरकार का धन चाहता है, किंतु जब वे सरकार को जो दे है वो चुकता नहीं करते और दंडित होते हैं, तो ये लोग छुड़वाने के लिए मेरे पास आते हैं। राजा गोपीनाथ यदि चांगे चढ़ाई, चारी बारे लोके आसी मोरे जानाईला। जब राजा ने गोपीनाथ पटनायक को चांग पर चढ़ाया तो संदेशवाहक मुझे इस घटना के विषय में बताने के लिए 4 बार आए। कहते हैं भिक्षुक सन्यासी आमी निर्जन वासी, आमाय दुख देह निज दुख कहीं आसी। मैं भिक्षुक सन्यासी के रूप में एकांत स्थान में रहना चाहता हूँ अकेला, किंतु ये लोग अपना दुख बताने मुझे चले आते हैं और मुझे शुद्ध करते हैं। आजी तारे जगन्नाथ करेला रक्षण, काली के राखी बे यदि ना दिबे राजधन। आज जगन्नाथ जी ने उसे एक बार मृत्यु से बचा लिया, किंतु यदि कल वह पुनः जगन खजाने की बकाया राशि को नहीं चुकता करेगा तो उसे कौन सुरक्षा देगा, कौन उसे अभय प्रदान करेगा। भगवान यहाँ पर एक संकेत कर रहे हैं। जो इस जगत में, शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, जो इस जगत में माया की सेवा में संलग्न है, वह किस आधार पर अपने आप को कह सकता है कि योग क्षेमम वहां में हम की घोषणा करने वाले भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो हम जब जगत के कार्यभार में लगे हुए हैं तब हमारी दृष्टि, हमारी दिशा, हमारी दशा दोनों स्पष्ट रहनी चाहिए कि हम यह किसके लिए, कितना और क्यों कर रहे हैं। यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो यहाँ उल्लेख है गोपीनाथ पट्टनायक के उदाहरण से कि काली के राखीबे यदि ना दिबे राजधन। ऊपर से अपने आप को भक्त कहने के और अंदर से व्यवहार करने की एकात्मकता में यदि भिन्न मानसिकता का, भिन्न प्रकार के सुख का, अपनी इंद्रियों को आनंद देने का क्रम आरंभ हो जाए
तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ संकेत कर रहे हैं कि यह जगन्नाथ को प्रिय नहीं है, यह भगवान को प्रिय नहीं है, यह मुझे प्रिय नहीं है। कह रहे हैं जगन्नाथ जी उनकी रक्षा नहीं करेंगे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए हम इस जगत में हैं पर जगत हमारे भीतर ना चला जाए, इसके बारे में अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। विषयीर वार्ता शून्य शुद्ध है मन, ताते यहाँ रही मोर नाही प्रयोजन। यदि मैं भौतिकतावादी व्यक्तियों के कार्यों के विषय में सुनता हूँ तो मेरा मन शुद्ध हो उठता है। यहाँ पर मेरे रुकने तथा इस तरह से शुद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है। काशी मिश्र कहे प्रभु धरी अचरणे, तुमी केने यही बातें शोभ करे मने। काशी मिश्र ने महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा इन बातों से शुद्ध क्यों होते हैं। काशी मिश्र से क्यों संवाद हो रहा है? क्योंकि भगवान यहाँ काशी मिश्र के द्वारा प्रदत्त आवास में रह रहे थे, तो वहां से अपना स्थान बदलने का उनका यह आग्रह काशी मिश्र को सूचित किए जाने के लिए था। सन्यासी विरक्त तोमार कासा ने संबंध, व्यवहार लागी तोमा भजे से ही ज्ञान अंध। कह रहे आप विरक्त सन्यासी हैं, आपके संबंधी क्या है? जो व्यक्ति किसी भौतिक उद्देश्य से आपकी पूजा करता है वह समस्त ज्ञान के प्रति अंधा है। तो हम जब भगवान के साथ लेन देन का व्यवहार करते हैं, विभिन्न अवसरों पर दर्शन के लिए जाएंगे पर प्रतिदिन के अपने कार्यों में हम उनको स्मरण नहीं रख सकते। ये हो जाए तो ऐसा करेंगे भगवान। इस प्रकार का लेन देन का व्यवहार नहीं। शुद्ध भक्ति हरिनाम जप के लिए भी यही कहा गया है। निश्चित रूप से नाम प्रभु हमें इस जगत का समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं, पर क्या नाम जप का उद्देश्य ये है? नहीं। भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भगवान का भक्त बनना, लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, यहाँ पर बहुत बड़ी भूल है। भौतिक लाभों के लिए दिखावटी भक्त बनना, भगवान को जीविकोपार्जन का साधन बनाते हुए व्यवहार करना, विभिन्न प्रकार के भौतिक लाभ मांगना भगवान से, यह तो उदाहरण दिया है आचार्यों ने। जैसे राजा पूरा गांव देने की सामर्थ्य रखता है, एक देश में एक राज्य भी दे सकता है, पर व्यक्ति एक बोरा चावल लेकर आ जाए, तो हमें भगवान के संग के अपने व्यवहार में लेन देन से परे उनकी शुद्ध भगवत भक्ति की कामना रखनी चाहिए। और वही यहाँ पर इस संवाद में, इस कथा से भगवान अपने भक्तों को स्नेह पूर्वक इंगित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। काशी मिश्र कहते हैं तोमार भजन फले तोमा ते प्रेम धन, विषय लागी तोमा भजे से ही मूर्ख जन। काशी मिश्र ने आगे कहा यदि आपकी तुष्टि के लिए कोई भक्ति में लगता है तो फलस्वरूप उसमें आपके प्रति सुप्त प्रेम का अधिकाधिक उदय होगा, किंतु यदि वह भौतिक उद्देश्यों के लिए आपकी भक्ति करता है तो उसे पक्का मूर्ख समझना चाहिए। हम सबको स्मरण रखना है यहाँ पर, जब हम चैतन्य चरितामृत श्रवण कर रहे हैं तब वह भगवत गीता पूरा श्रवण करने के उपरांत भले ही स्मरण पूर्णतया न हो, तथापि उसका भाव समझने के उपरांत भागवतम में भक्तों के चरित्र का श्रवण करने के उपरांत जिसमें भगवत गीता की शिक्षाओं का पालन किया गया, तब हम भगवान के हृदय द्वार चैतन्य चरितामृत में प्रवेश कर रहे हैं। और काशी मिश्र कहते हैं कि यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन रखने के लिए भगवान की भक्ति करने की संस्तुति नहीं है। एक और हम कहें कि हम माया के परे बहिरंगा शक्ति के उस पार अंतरंगा शक्ति के प्रवेश क्षेत्र में भगवान की भक्ति के लिए बिना किसी लेन देन के व्यवहार, केवल भाव विनिमय के लिए भगवान के संग है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, किसी भी अन्य भगवान की प्रसन्नता कहते हैं तो अन्य किसी कामना से हम ये साधना मार्ग नहीं अपना रहे हैं। और तथापि कहीं हृदय के किसी कोने में ये रहे कि भगवान हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। भगवान करेंगे जो हमारे लिए आवश्यक है, पर हमारी इच्छाओं का संवरण हो चुका रहना चाहिए। पूर्ण शुद्ध रागानुग
स्फूर्त प्रेम भक्ति की चर्चा जो हम आदि लीला से करते आ रहे हैं, उसकी प्राप्ति के लिए भगवान के भक्तों ने भगवान से उनकी योजना के निमित्त और कुछ मांगा नहीं है कभी। कहते हैं, तोमा लागी रामानंद राज्य त्याग कैला, तोमा लागी सनातन विषय शाड़ीला। आपके लिए ही रामानंद राय ने दक्षिण भारत का राज्यपाल पद, गवर्नर की पदवी छोड़ दी और सनातन गोस्वामी ने मंत्री पद का त्याग कर दिया। तोमा लागी रघुनाथ सकल छाड़ीला, हेता यता हार पिता विषय पठाईला। आपके लिए रघुनाथ दास ने अपने पारिवारिक संबंध त्याग दिए, उसके पिता ने उनकी सेवा के लिए यहाँ धन तथा जन भेजे थे। तो काशी मिश्र स्मरण करा रहे हैं कि भगवान, ऐसा नहीं है कि भक्त साधक आपके भाव को नहीं समझ रहे हैं। तुम्हारे चरण कृपा हैया चिता हारे, छत्रे मांगी खाए शय स्पर्श नहीं करे। फिर भी चूंकि उसे आपके चरण कमलों की कृपा प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने पिता का धन नहीं लिया, उल्टे वह लंगर से भीख मांगकर भोजन करता है। रामानंदेर भाई गोपीनाथ महाशय, तोमा है ते विषय वांछा तारे इच्छा नय। गोपीनाथ पट्टनायक अच्छा भद्र व्यक्ति है, वह आपसे भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करता। तार दुख देखी तार सेवक आदि गण, तोमारे जान आइला याते अनन्य शरण। ये गोपीनाथ नहीं था जिसने उन सारे व्यक्तियों को इसलिए भेजा कि आप उसे उसकी दयनीय दशा से मुक्त कर दें। प्रत्युत उसके मित्रों तथा सेवकों ने उसकी क्लेशग्रस्त अवस्था देखकर आपको सूचित किया था, क्योंकि उन सबों को ज्ञात था कि गोपीनाथ आपका शरणागत है। सेई शुद्ध भक्त ये तो माँ भजे तो माँ लागी, आप नार सुख दुखे है भोग भोगी। गोपीनाथ पट्टनायक शुद्ध भक्त है और वह आपकी पूजा केवल आपकी तुष्टि के लिए करता है। वह अपने सुख या दुख की तनिक भी परवाह नहीं करता, क्योंकि यह तो भौतिकतावादी का कार्य है। तो यहाँ इसीलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों दृष्टिकोण बहुत महत्व के हैं। भगवान गोपीनाथ पटनायक की रक्षा करके ये सूचना नहीं देना चाहते कि जगत की कार्य गतिविधियों में लगा हुआ व्यक्ति भगवान से कुछ मांगे, पर भगवान के भक्त काशी मिश्र यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, अपने संगी की रक्षा के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए भगवान मांग रहे हैं। कोई भी प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए यहाँ भगवान के लिए नहीं मांग रहा है, और भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से भौतिक कार्यों में प्रतीकात्मक रूप से संलग्न व्यक्तियों के लिए हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान हमें इस भौतिक जगत की आवश्यकताओं में अकेला छोड़ देते हैं। इसका अर्थ ये है कि भगवान हमें संकेत कर रहे हैं कि हम अपने कार्यों में उनको केंद्र में रखकर व्यवहार कर रहे हैं, तो किसी भी क्षण हम अकेले नहीं है। गोपीनाथ पटनायक ने किसी को नहीं कहा कि जाकर चैतन्य महाप्रभु से कहो। उनकी स्थिति देखकर भक्त बार बार विवल होकर भगवान के समक्ष आते हैं। तुम्हारा अनुकंपा चाहे भजे अनुक्षण, अच्छी रात मिले तारे तुम्हारे चरण। गोपीनाथ पटनायक की ओर से उनके स्वभाव की वास्तविकता बताते हुए काशी मिश्र कहते हैं, जो व्यक्ति 24 घंटे आपकी सेवा में एकमात्र आपकी कृपा की कामना करते हुए लगा है, वह शीघ्र ही आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करेगा। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्, यद्वाग्वपुभिर्विदधन् नमस्ते, जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। जो आपकी कृपा की कामना करता है और इस तरह अपने विगत कर्मों के फलस्वरूप सारी विपरीत परिस्थितियों को सहता है, जो अपने मन वाणी तथा शरीर से आपकी भक्ति में सदा लगा रहता है और जो आपको सदैव नमस्कार करता है, वह निश्चय ही आपका अनन्य भक्त होने के लिए सही पात्र है। इथा तुमी वसी रह केने याबे आला नाथ के तो मानाशो ना बे विषय बात। और उसके बाद काशी मिश्र ने कहा, आप कृपा करके यहाँ जगन्नाथपुरी में रहें, आप अलालनाथ क्यों जाएंगे। अब से कोई भी व्यक्ति आपके पास भौतिक विषयों के लिए नहीं आएगा। यदि वह तुम्हारे राखे तारे राखी ते है मन, आजी ये राखी से ही करी बेरक्षण। अंत में काशी मिश्र ने महाप्रभु को बताया, यदि आप गोपीनाथ को संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं तो भगवान जगन्नाथ भविष्य में भी उसी तरह उसकी रक्षा करते रहेंगे जिस तरह उन्होंने आज की है। तो
काशी मिश्र भगवान के हृदय का भाव समझ रहे हैं। भगवान भक्तों के माध्यम से कहीं कल को उनके समीपस्थ शिष्यों अंतरंग मित्रों का स्वभाव व्यवहार देखकर साधकों को यह दुविधा, साधकों को ये भ्रम, ये संशय न हो जाए कि इस प्रकार के सामाजिक लेन देन कार्य व्यवहार में सन्यासी का अनुरक्त रहना उचित है। कभी कोई गृहस्थी किसी सन्यासी से इस प्रकार की अपेक्षा न रखे कि वह उसको भौतिक जगत में लिप्त होने वाले कार्यों के प्रति संरक्षण प्रदान कर रहा है। सन्यासी जब गृहस्थ के ऊपर कृपा करते हैं तो भी उनकी कामना, उनकी प्रार्थना, उनका भगवान की ओर से निमित्त बनकर आशीर्वाद का स्तर यह रहता है कि आपके जीवन की भगवत भक्ति समुन्नत हो। जिस प्रकार कहा गया है, एक व्यक्ति दो नावों में रहकर नौका नौका से नदी पार नहीं कर सकता, वैसे भवसागर में हम इस जगत में लिप्त भी रहें और परम धाम की कामना भी करें, ये संभव नहीं है। तो काशी मिश्र भगवान के द्वारा प्रकट किए गए भक्तों के आचरण के संबंध में स्पष्टता दे रहे हैं यहाँ पर कि वास्तव में गोपीनाथ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा आप के समक्ष उनकी ओर से प्रतीत होने वाले निवेदन के संबंध में लग रहा है। और काशी मिश्र चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार मनाकर अब प्रताप रुद्र के पास जा रहे हैं। छंद संख्या 80 से लेकर 103 में इसे व्यक्त करते हुए कहा गया है। एतबली काशी मिश्र गेला स्वमंदिरे मध्यान्हे प्रताप रुद्र आइला तार घरे। ये कहकर काशी मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान से अपने मंदिर लौट गए। दोपहर में राजा प्रताप रुद्र काशी मिश्र के घर आते हैं। प्रताप रुद्र एक आचयनीय में यत दिन रहते हैं श्री पुरुषोत्तमे। जब तक राजा प्रताप रुद्र पुरुषोत्तम में रहे उन्होंने एक कार्य नियम पूर्वक किया। नित्य आसी करे मिष्टिर पाद संवाहन, जगन्नाथ सेवा करे भियान श्रवण। वे नित्य काशी मिश्र के घर उनके चरण कमलों को दबाने आते थे। वे उनसे ये भी सुनते थे कि भगवान जगन्नाथ की सेवा कितनी भव्यता से की जा रही है। राजा मिश्रे चरण या बेचापी तेला गीला, तबे मिश्रे तारे किच्छु भंगी ते कहीला। जब राजा काशी मिश्र के पांव दबाने लगे तब उन्होंने राजा से संकेत द्वारा कुछ बतलाया। देव सुन आर एक अपरूप बात, महाप्रभु क्षेत्र शाणी याबेर अलालनाथ। उन्होंने कहा, हे राजन, एक असामान्य बात सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़कर अलालनाथ जाना चाहते हैं। शुनी राजा दुखी है ला पूछी लेन कारण, तबे मिश्र कहे तारे सब विवरण। जब राजा ने ये श्री चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ जा रहे हैं ऐसा सुना तो अत्यंत दुखी होते हुए इसका कारण पूछा। और तब काशी मिश्र ने उन्हें सारी बात बतलाई। गोपीनाथ पट्टनायक ये भी चांगे चढ़ाईला, तार सेवक सब आसी प्रभु रे कहीला। उन्होंने कहा, जब गोपीनाथ पटनायक को चांग पर चढ़ाया गया तो उसके सारे सेवक श्री चैतन्य महाप्रभु को बताने आए। शून्य क्षोभित हैला महाप्रभु मन, क्रोधे गोपीनाथे कहला बहुत भरसन। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु मन में अत्यधिक दुखी हुए और क्रोध में आकर उन्होंने गोपीनाथ पटनायक की भर्त्सना की। अजितेंद्री हैया करे राज विषय, नाना असत पथे करे राजद्रव्य व्यय। महाप्रभु ने कहा, चूंकि वो इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल है और सरकारी नौकर के रूप में कार्य कर रहा है और ऐसा करते हुए वो राज्य के राजस्व का व्यय विविध पाप कर्मों में कर रहा है। ब्रह्मस्व ये अधिक ए हय राजधन, ताहा हरि भोग करे महापापी जन। सरकारी राजस्व ब्राह्मण की संपत्ति से अधिक पवित्र है। जो सरकारी धन को आत्मसात करता है और इसे इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यवहार में लाता है वो बहुत बड़ा पापी है। राजा रवर्तन खाय आर चोरी करे, राजा दंड हय से शास्त्र विचारे। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है किंतु सरकारी राजस्व की चोरी करता है वह राजा द्वारा दंडनीय है। ये समस्त शास्त्रों का मत है। निज कौड़ी मांगी राजा नाही करे दंड, राजा महाधार्मिक ही है पापी भंड। तो काशी मिश्र बता रहे हैं यहाँ पर प्रताप रुद्र को कि शिक्षा के रूप में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि राजा यदि राजस्व का भुगतान चाह रहा है और
बलात् दंड नहीं दे रहा है तो राजा धार्मिक कहा जाएगा, पर जो इसका पालन नहीं कर रहा है वो एक धोखेबाज है। राजा कड़ी ना देय आमा ते फुकारे, ए महा दुख इहा की सहीते पारे। वह राजा को राजस्व नहीं देगा किंतु छूटने के लिए मेरी सहायता की कामना करेगा, ये तो बहुत पापमय कृत्य हो गया। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। आलालनाथ याई ताहा निश्चिंते रही मुँह, विषयीर भला मंद वार्ता न सुनी मुँह। और मैं इसलिए जगन्नाथपुरी छोड़कर अलालनाथ जाना चाहूंगा, जहां मैं शांति पूर्वक रह सकूं और भौतिकतावादी लोगों की ये सब बातें ना सुनूं। एतशुनि कहे राजा पाया मने व्यय था, सब द्रव्य छाड़ो यदि प्रभु रहे ने था। जब राजा प्रतापरुद्र ने ये सारी बातें सुनी तो उनके मन में बहुत वेदना हुई। उन्होंने कहा, गोपीनाथ पर जो भी बकाया उसे मैं छोड़ दूंगा यदि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। एक क्षण प्रभु यदि पाई ये दर्शन, कोटि चिंता मणि लाभ रहे नहीं तार सम। यदि क्षण भर के लिए भी श्री चैतन्य महाप्रभु से मेरा साक्षात्कार हो सके तो मैं करोड़ों चिंतामणियों के लाभ की भी परवाह नहीं करूंगा। राजा के रूप में विरक्त कैसे रहा जाए, वैराग्य कैसे धारण किया जाए, ये उदाहरण यहाँ पर प्रतापरुद्र दिखला रहे हैं। अब आगे है वर्णन। कौन छार पदार्थ दुई लक्ष्य काहन, प्राण राज्य करो प्रभु पदे निर्मक्षण। हमने प्रताप रुद्र की कथा पहले भी श्रवण की है। वो कहते हैं यहाँ काशी मिश्र से, मुझे 2 लाख काहन जैसी इस छोटी राशि की परवाह नहीं है, इसकी क्या बात है। मैं तो महाप्रभु के चरणों पर अपना प्राण और राज्य समेत सर्वस्व समर्पित कर सकता हूँ। मिश्र कहे कौड़ी छड़वा नहे नहे प्रभु मन, तार दुख पाए ए न यह सहन। काशी मिश्र ने राजा को इंगित किया कि महाप्रभु नहीं चाहते कि आप अपना बकाया प्राप्य छोड़े, वे तो मात्र इसलिए दुखी हैं कि सारा परिवार दुखी है। राजा कहे तारे आमी दुख नहीं दिए, चांगे चढ़ा खड़गे डारा आमी न जानिए। और राजा ने उत्तर दिया, मैं तो गोपीनाथ पटनायक और उसके परिवार को दुख देना भी नहीं चाहता था। मुझे तो भान भी नहीं था कि उसे चांग पर चढ़ाकर तलवारों पर फेंक कर मारा जाएगा। पुरुषोत्तम जाना रे तेह कैला परिहास, से ही जाना तारे देखा हीला मिथ्या त्रास। उसने पुरुषोत्तम जाना का परिहास किया और इसलिए राजकुमार ने दंड स्वरूप उसे त्रास देना चाहा था। तुम्ही यह प्रभु रे राखय यत्न करी, ए मुई ताहर छाड़ी नु सब कौड़ी। आप स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाएं, यत्न पूर्वक उन्हें जगन्नाथपुरी में रखे, मैं गोपीनाथ पटनायक का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मिश्र कहे कौड़ी छाड़ी बा नहीं प्रभु मने, कौड़ी छाड़ी ले प्रभु कदाचित दुख माने। काशी मिश्र ने कहा, गोपीनाथ पटनायक का बकाया धन आप इस प्रकार माफ कर देंगे तो महाप्रभु दुखी होंगे, क्योंकि उनका आशय ये नहीं है। राजा कहे कौड़ी छाड़मु इहा न कही ब, सहजे मोर प्रिय तारा इहा जाना ब। राजा ने कहा, मैं गोपीनाथ पटनायक का सारा ऋण समाप्त कर दूंगा, किंतु इसकी चर्चा महाप्रभु से न करें। उन्हें केवल इतना बतलाएं कि भवानंद राय के सारे पारिवारिक जन तथा गोपीनाथ पटनायक मेरे प्रिय मित्र हैं। भवानंद राय आमार पूज्य गर्वित, तार पुत्र गणे आमार सहजेई प्रीत। भवानंद राय मेरी पूजा तथा सम्मान के योग्य हैं, अतएव मैं और उनके प्रति और उनके पुत्रों के प्रति सहज ही स्नेहिल हूँ। एत बलि मिश्रे नमस्करी, राजा घरे गेला गोपीनाथे बड़े जाना डाकिया अनीला। काशी मिश्र को नमस्कार करके राजा अपने महल को गए हैं। उन्होंने गोपीनाथ और अपने ज्येष्ठ राजकुमार को बुलवाया है। राजा कहे सब कौड़ी तोमारे छाड़ी लू, से ही माल जाठे दंड पाट तोमार तैलू। राजा ने गोपीनाथ पटनायक से कहा, तुम खजाने के जितने धन के ऋणी हो वह सब माफ किया जाता है और तुम्हें पुनः माल जाठ्य दंडपात नामक स्थान पर वसूली के लिए नियुक्त किया जाता है। तो अब हम जो देखने जा रहे हैं छंद संख्या 104 से 153 तक, ये चैतन्य महाप्रभु की गोपीनाथ पटनायक के ऊपर कृपा है। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि भक्त और भगवान की स्थिति के संबंध में कोई दुविधा न रहे। भगवान इस बात को यहाँ पुष्पित पल्लवित नहीं कर रहे हैं कि जगत के सुखों के मध्य में रहकर कोई भगवत भक्ति के लिए अपने आप को समर्पित किए बिना अपने भौतिक कृत्यों के परिणाम स्वरूप प्राप्त इन दंडों के लिए भगवान के समक्ष जा रहे हैं। अभी तो यह व्यवहार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार पूर्णतया भगवत आश्रित जीव पर
भगवान निश्चित रूप से कृपा करते हैं। आज बार एछे ना खाई राजधन, आज ही है ते दिलु तो मैं द्विगुण वर्तन। अब तुम पुनः सरकारी राजस्व का दुरुपयोग न करना। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारा वेतन अपर्याप्त है तो अब से उसे दुगना कर दिया जाएगा। एतबली ने थटी तारे परईला, प्रभु आज्ञा लैया यहाँ विदाय तो दीला। यह कहकर राजा ने उसके शरीर पर एक रेशमी चादर डालकर उसे नियुक्त कर दिया। उसने कहा, चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ और उनसे आज्ञा लेकर अपने घर जाना। अब मैं तुम्हें विदा करता हूँ और तुम जा सकते हो। परमार्थे प्रभु कृपा से रहु दूरे, अनंत ताहार फल केवल ते पारे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से निश्चय ही आध्यात्मिक प्रगति की जा सकती है। निस्संदेह उनकी कृपा के फल का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। राज्य विषय फल ए कृपा आभासे, ताहर गण न करो मने नहीं आई से। गोपीनाथ पटनायक ने महाप्रभु की कृपा की एक झलक मात्र से राज ऐश्वर्य का फल प्राप्त किया। इसलिए उनकी कृपा की पूरी महिमा की गणना कोई नहीं कर सकता। उल्लेख है, कहाँ चांगे चढ़ाई या लय धन प्राण, कहाँ सब छाड़ी से ही राजाधि प्रदान। कहाँ तो गोपीनाथ पटनायक को मारे जाने के लिए चांग पर चढ़ा दिया गया था, उनका सारा धन छीन लिया गया था। कहाँ उनका सारा ऋण समाप्त करके उन्हें उसी स्थान का संग्राहक नियुक्त कर दिया गया। कहाँ सर्वस्वेची लय दया नयाय, कौड़ी कहाँ द्विगुण वर्तन पराय नेत्रधारी। कहाँ तो गोपीनाथ अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी अपना बकाया धन चुकता नहीं कर पा रहे थे। कहाँ उनका वेतन दुगना करके उन्हें रेशमी पगड़ी से सम्मानित किया गया। प्रभु इच्छा नाही तारे कौड़ी चढ़ाई, द्विगुण वर्तन करी पुनः विषय दीप। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये नहीं चाहते थे कि गोपीनाथ पटनायक का सरकारी बकाया राशि समाप्त कर दिया जाए, न ही उनकी इच्छा थी कि उनका वेतन दुगना कर दिया जाए या वह पुनः उसी स्थान के संग्राहक नियुक्त किए जाए। तथापि तार सेवकासी कैल निवेदन, ताते शुद्ध हैल यबे महाप्रभु मन। किंतु जब गोपीनाथ पटनायक का सेवक श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर उनकी दयनीय दशा को बतलाता है तो महाप्रभु उससे शुद्ध और असंतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि विषय सुख दीते प्रभु नाही मनोबल, निवेदन प्रभाव तबु फले एत फल। महाप्रभु की आंतरिक इच्छा ये नहीं थी कि उनके भक्त को भौतिक ऐश्वर्य का सुख मिले, फिर भी मात्र उन्हें सूचित किए जाने से ऐसा बड़ा फल प्राप्त हो गया कि कही ते पारे गौरे राश्चर्य स्वभाव, ब्रह्मा शिव आदि यार ना पाए अंतर्भाव। श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत स्वभाव का अनुमान नहीं कोई लगा सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी और शिव जी भी जहाँ भगवान के मनोभाव को नहीं समझ पाते, वहां सामान्य जीव की तो कोई स्थिति करना सामर्थ्य ही नहीं है। इथा काशी मिश्र आसी प्रभु चरणे, राजा चरित्र सब कैला निवेदने। और इधर काशी मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए, उन्हें राजा के मनोभाव को विस्तार पूर्वक से बतलाते हैं। प्रभु कहे काशी मिश्र की तुम करीला, राजा प्रतिगृह तुम्ही आमा कराईला। राजा के साथ काशी मिश्र की चालों को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे काशी मिश्र, ये तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे राजा से अप्रत्यक्ष रूप से सहायता लेने को बाध्य कर दिया। मिश्र कहे, सुन प्रभु राजा रवचने, अकपटे राजा ए कैला निवेदने। काशी मिश्र ने कहा, हे प्रभु ऐसा ना समझे, राजा ने तो बिना किसी कपट के ऐसा किया है, उनका निवेदन तो सुनिए। प्रभु ये ने नहीं जाने राजा अमर लागिया, दुई लक्ष्य काहन कौड़ी दिले कछाड़िया। राजा ने कहा, महाप्रभु से इस तरह कहें कि वे यह न सोचें कि राजा ने उनके लिए 2 लाख काहन कौड़ियां छोड़ दी हैं। भवानंदेर पुत्र सब मोर प्रियतम, यहाँ सब आकारे आमी देखी आत्मसम। चैतन्य महाप्रभु से मात्र इतना कहना कि भवानंद के सारे पुत्र मुझे विशेष रूप से प्रिय हैं, मैं उन्हें अपने परिवार के सदस्यों जैसा मानता हूँ। अतएव यहाँ यहाँ देई अधिकार, खाए पिए लूटे विलाय ना करो विचार। इसलिए मैंने उन्हें विभिन्न स्थानों पर संग्राहक के रूप में नियुक्त किए हैं, और यदि वे सरकारी धन व्यय करते हैं तो भी मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता। राज महिंदार राजा कैनु राम राय, ये खाइला ये बातिल नाही लेखा दाय। मैंने रामानंद राय को राज महेंद्री का राज्यपाल पद दिया है, और यह पद रहकर उन्होंने कितना एकत्र किया और कितना बांटा इसका कोई लेखा जोखा भी नहीं है। तो
चैतन्य महाप्रभु के ऊपर मात्र इतनी इच्छा और कामना है राजा की कि वह उनके राज्य में इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपनी सुनिश्चितता व्यक्त कर रहे हैं राजा की वो उनके राज्य में मात्र सुख पूर्वक रह सके। गोपीनाथ ए मत विषय करिया, दुई चारि लक्ष्य काहन रहे न खाइया। संग्राहक नियुक्त हो जाने पर गोपीनाथ पहले की तरह अपनी इच्छा अनुसार सामान्यतः 2-4 लाख काहन खर्च करता। किछु देय किछु ना देय ना करी विचार, जाना सहित अप्रित्य दुख पाइला एई बार। गोपीनाथ पटनायक कुछ संग्रह करता, कुछ देता, कुछ इच्छा अनुसार खर्च करता। मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं माना। इस बार वह राजकुमार के साथ अप्रीतिकर व्यवहार के कारण कष्ट में पड़ा है। जाना एत कैला इहा मुझ नहीं जानो, भवानंदेर पुत्र सबे आत्म सम जानो। राजकुमार ने मेरे जाने बिना ही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी, किंतु मैं तो भवानंद राय के सारे पुत्रों को अपने संबंधियों जैसा मानता हूँ। ताहा लागी द्रव्य छाड़ी इहा मात जाने, सहज ही मोर प्रीति है ताहा साने। उनसे घनिष्ठ संबंध के कारण मैंने गोपीनाथ पटनायक का सारा बकाया समाप्त कर दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ये नहीं जानते, मैंने जो कुछ किया है वो भवानंद राय के परिवार के साथ अपने घनिष्ठ संबंध के कारण किया है। सुनिया राजा विनय प्रभुर आनंद, हेन काले आयला तथा राय भवानंद। काशी मिश्र से राजा के मनोभाव के विषय में इन कथनों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी समय भवानंद राय भी वहां आ गए। पंचपुत्र सहित आसी पड़ी लचरने, उठाइया प्रभु तारे कहला आलिंगने। भवानंद राय अपने पांचों पुत्रों सहित श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और महाप्रभु ने उन्हें उठाकर उनका आलिंगन किया। भवानंद राय आदि सबाई मिलीला, भवानंद राय तबे बलि ते लागीला। इस तरह रामानंद राय उनके सारे परिवार भाई उनके पिता श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले और तब भवानंद राय ने कहना आरंभ किया, तुम्हारा किंकर ए सब मोर कुल, ए विपदे राखी प्रभु पुनः नीला मूल। उन्होंने कहा मेरे परिवार के सारे सदस्य आपके सनातन सेवक हैं, आपने हमें इस महान स्थिति से विपत्ति से बचाया है, अतएव आपने हमें उचित मूल्य पर खरीद लिया है। भक्त वात्सल्य एबे प्रकट करीला, पूर्वे ये न पंच पांडव विपदे तरीला। अब अपने भक्तों के प्रति आपने अपने महान अद्भुत प्रेम का प्रदर्शन किया है, जिस तरह पहले आपने पांचों पांडवों को महान विपत्ति से बचाया था। नेत धटी माथे गोपीनाथ चरणे पड़ीला, राजा रे कृपा वृत्तांत सकल कहीला। सिर पर रेशमी चादर लपेटे गोपीनाथ पटनायक महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और राजा द्वारा अपने प्रति प्रदर्शित कृपा का विस्तार से वर्णन करने लगे। बाकी कौड़ी बाद आर द्विगुण वर्तन कैला, पुनः विषय दिया नेत घटी पराइला। उन्होंने कहा राजा ने मेरा बकाया समाप्त कर दिया, मुझे रेशमी वस्त्र से सम्मानित करके पुनः मेरे पद पर नियुक्त कर मेरा वेतन भी दुगना कर दिया है। कहाँ चांगेर ऊपर से ही मरण प्रमाद, कहाँ नेत धटी पुनः ये सब प्रसाद। कहाँ मुझे मार डालने के लिए चांग पर चढ़ा दिया गया था और कहाँ उल्टे मुझे रेशमी वस्त्र से सम्मानित किया गया है। भगवान ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। चांगेर ऊपर तो माँ चरण ध्यान कैलू, चरण स्मरण प्रभावे यही फल पाइलू। चांग पर मैंने आपके चरण कमलों का ध्यान करना प्रारंभ किया और उस स्मरण की शक्ति से ये सब फल प्राप्त हुआ। लोके चमत्कार मोर ये सब देखिया, प्रशंसे तो मारे कृपा महिमा गाइया। मेरा यह सब देखकर आश्चर्यचकित जनता आपकी कृपा की महानता का वर्णन कर रही है। किंतु तोमार स्मरण नहीं यही मुख्य फल, फलाभास यही आते विषय चंचल। हमें यहाँ कुछ बिंदुओं को बहुत गंभीरता से स्मरण रखना है। चांग पर चढ़े हुए गोपीनाथ पटनायक हजार हजार नाम का उच्चारण करके जनमानस के मध्य कौन नाम का प्रचार कर रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से वह कष्ट परिस्थिति में है और प्रत्यक्ष रूप से वो भगवत स्मृति कर रहे हैं। और इधर भगवान प्रत्यक्ष रूप से गोपीनाथ पटनायक की इस राज व्यापार संलग्नता में क्षुब्ध असंतुष्ट दिख रहे हैं और हृदय से वह गोपीनाथ की रक्षा कर रहे हैं।
तो भगवान और भक्त का जो भाव विनिमय है वह केवल उन दोनों के मध्य का है। सामान्य जन के रूप में हम इन घटनाओं का अनुकरण नहीं करते, अभी तो अनुसरण करते हैं। सभी परिस्थितियों में भगवत कृपा हमें प्राप्त है, पर उसको समझने की सामर्थ्य के लिए हमारे जीवन में स्थान होना चाहिए, हमारे विचारों में अवकाश होना चाहिए, हमारे कार्यों में भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। गोपीनाथ कहते हैं, भगवान आपके चरण कमलों का ध्यान करने का मुख्य परिणाम फल ये नहीं है कि भौतिक ऐश्वर्य मिल जाए, ये तो नश्वर है, पर ये आपकी कृपा के फल की एक झलक मात्र है। राम राय वाणी नाथे कैला निर्विषय से ही कृपा मोते नाही याते ऐचे है। आपकी वास्तविक कृपा तो रामानंद राय तथा वाणीनाथ राय को मिली है, क्योंकि आपने उन्हें समस्त भौतिक ऐश्वर्य से विरक्त करा दिया। मैं सोचता हूँ आपने मुझ पर ऐसी कृपा नहीं की है। शुद्ध कृपा कर गोसाई घुचा विषय निर्वण हई नु मोते विषय न हय। इसलिए आप मुझ पर शुद्ध कृपा करें ताकि मैं भी विरक्त बन सकूं। मैं अब और अधिक भौतिक भोग नहीं चाहता। प्रभु कहे सन्यासी अबे हई बा पंचजन कुटुंब बाहुल्य तो मार के खरे भरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि तुम सबके सब सन्यासी हो जाओगे और आर्थिक व्यापार में रुचि नहीं लोगे तो तुम्हारे बड़े परिवार के भरण पोषण का भार कौन उठाएगा। महाविषय कर की बा विरक्त उदास जन्मे जन्मे तुम्ही पंच मोर निज दास। और भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, तुम पांचों भाई चाहे कितने भी भौतिक कार्यों में मग्न हो या पूर्णतया विरक्त हो जाओ, तुम सभी जन्म जन्मांतर मेरे नित्य दास हो। किंतु मोर करी एक आज्ञा पालन व्यय ना करी है किछु राजा मूल धन। किंतु अब से मेरी एक आज्ञा का पालन करना, राजा के राजस्व से कुछ भी खर्च ना करना। तो कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपने पद को भूलकर यदि जीव अनैतिक कार्यों में है, लिखते हैं यहाँ श्रील प्रभुपाद, इस संबंध को भूलकर व्यवहार करने से धर्म और सच्चरिता का लोप हो जाता है। इसलिए अपने नित्य दास के पद को स्मरण करके नैतिकता, धर्म और सच्चरिता चरित्रता के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। और श्री कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत को अपनाकर जीव चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का पालन कर सकता है। राजा मूल धन दिया ये किछु लभ्य है से ही धन करिए नाना धर्मे कर्मे व्यय। सर्वप्रथम तुम्हें राजा का लगान उन्हें पुनः लौटा देना चाहिए, और तब जो बचे उसे तुम धार्मिक तथा सकाम कर्मों में व्यय कर सकते हो। असद व्यय न करी है याते दुई लोक याए एत बलि सभा कारे दिले न विदाय। कहते हैं, पाप कर्मों में एक शदाम भी खर्च मत करना, क्योंकि इस तरह दोनों लोकों में हानि में रहोगे। और ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वापस भेज दिया। रायर घरे प्रभु कृपा विवर्त कहीला भक्त वात्सल्य गुण याते व्यक्त हैला। इस तरह भवानंद राय के परिवार में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का, उनकी महिमा का कथन होता रहा। ये कृपा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई थी, यद्यपि प्रस्तुत करने के लिए यह कुछ भिन्न थी। तो श्रील प्रभुपाद के इस कृत्य को यहाँ स्पष्ट करते हुए श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के इस कृत्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति का फल भौतिक उन्नति नहीं है, पर चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ पटनायक को परामर्श दे रहे हैं कि किस तरह पाप कर्म के फलों से बचकर भौतिक ऐश्वर्य का उपयोग करो। तो भगवान उनको भौतिक स्थिति सुधारने के लिए नहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं, पर वह भक्त के प्रति महान स्नेह की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। सबाय आलिंगी या प्रभु विदाय बेदीला हरि ध्वनि करी सब भक्त उठी गए ला। चैतन्य महाप्रभु ने सबका आलिंगन किया, उन्हें विदा किया। सारे भक्त एक स्वर में हरिबोल का उच्चारण करते हुए चले गए। प्रभुर कृपा देखी सबार हैला चमत्कार ताहार बुझीते नाहे प्रभुर व्यवहार। भवानंद राय के परिवार पर महाप्रभु की असामान्य कृपा होते देखकर प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित था। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के व्यवहार को समझ नहीं सके। तारा सबे यदि कृपा करी ते साधीला आमा है ते किछु नहे प्रभु तबे कहिला। निसंदेह जब सारे भक्तों ने महाप्रभु से प्रार्थना की थी कि वे गोपीनाथ पटनायक पर कृपा करें, तब महाप्रभु ने उत्तर दिया था कि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं।
गोपीनाथे निंदा आर आपन निर्वेद यही मात्र कहला इहा ना बुझिब बेद। मैंने गोपीनाथ पटनायक को दंड तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की उदासीनता का ही वर्णन किया है। और लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, किंतु इस व्यवहार का गंभीर अर्थ क्या है वो समझ पाना कठिन है। क्यों? क्योंकि काशी मिश्रे न साधिल राजा रे न साधिल उद्योग बिना महाप्रभु इत फल दिल। काशी मिश्र या राजा को स्वयं प्रार्थना किए जाने के बिना ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ पटनायक को इतना अधिक दे दिया। चैतन्य चरित्र एई परम गंभीर सेई बुझे तार पदे यार मन धीर। श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव इतने गंभीर हैं कि कोई उन्हें तभी समझ सकता है जब उसकी पूर्ण श्रद्धा महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में हो। यही इहा शून्य प्रभु वात्सल्य प्रकाश प्रेम भक्ति पाय तार विपद यार नाश। कहते हैं यदि कोई समझकर अथवा बिना समझे बुझे ही गोपीनाथ पटनायक के कार्यों तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की उन पर अहेतु की कृपा संबंधी इस घटना को मात्र श्रवण कर ले तो निश्चित रूप से महाप्रभु के प्रेम भक्ति पद को प्राप्त करेगा और उसकी सारी विपदाएं नष्ट हो जाएगी। श्री रूप रघुनाथ बदे यार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। और इस प्रकार श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के अंतर्गत गोपीनाथ पट्टनायक का उद्धार शीर्षक 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। हमारे लिए बहुत ही सरल शिक्षाओं का संकलन है ये। भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीव भौतिक संगति में अपने आप को अनुरक्त न करे इसकी यहाँ पर प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, पर साथ ही जो भौतिक जगत के कर्तव्यों की परिणति भगवत भक्तों की सेवा में रहने के लिए करता है, भगवान के सामीप्य का लाभ उठाने के लिए करता है, भगवान हर क्षण उसकी रक्षा कर रहे हैं। दोनों ही संगतियां और विसंगतियां यहाँ गोपीनाथ पटनायक के साथ हुई इस लीला में भगवान के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो आज के सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी भी प्रकार की टिप्पणी असहमति विचार व्यक्त करने के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। भौतिक प्रतीकात्मक रूप से भौतिक जगत में कार्य करते हुए कैसे भगवत भक्ति में संलग्न रहा जाता है और कैसे भगवान के भक्त का आश्रय हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। अनेक अनेक शिक्षाएं इस कथा से हम यहाँ इस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं। भगवान हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इच्छाओं का संवरण करना सिखलाते हैं। भगवान के भक्तों के संग में रहने से भगवान निश्चित रूप से कृपा करते हैं। भगवान भौतिक कार्यों को करने का प्रश्रय इसलिए नहीं देते क्योंकि जीव की वास्तविक गति इस भौतिक जगत में रहना नहीं है, अंततः उनको प्राप्त करना है, आध्यात्मिक स्वरूप में जाना है। तथापि व्यवहारिक रूप से यदि हम कार्यों में संलग्न हैं तो मूल भाव यदि भगवत स्मृति है तो भगवान निश्चित रूप से रक्षा करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।